किंगडम फंजाई से शुरू करते हैं, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है, जहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास माइसीलिया है या हाइफी है, जो स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई देते हैं। बहुत सारे हाइफी का जो कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, उसे हम माइसीलियम बोलते हैं। तो हाइफी का ग्रुप माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक फंगस का ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है बेटा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्लोरोफाइलस। एक्लोरोफाइलस से मेरा मतलब है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। और क्योंकि बच्चों इनके पास क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए ये अपना फूड भी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते और इस तरह से इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है वो हीट्रोट्रॉफिक मोड है और उसमें भी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका है। राइट, तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है और फंगस हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन सिंपल हैं। इनके अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है, जो रिजर्व फूड होता है, एनर्जी का जो फॉर्म इनके अंदर स्टोर होता है, दैट इज बेसिकली ग्लाइकोजन एंड सम अमाउंट ऑफ लिपिड्स। इन्हें हम यूकैरियोट से कंपेयर कर सकते हैं बेटा, क्योंकि इनके पास सेल ऑर्गेनल्स भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। फूड रिजर्व भी इनके पास ग्लाइकोजन होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कंपेयर देम विद द यूकैरियोट्स। अगर आप एक यूनिसेलुलर फंगस को छोड़ दें, है ना, मेरे पास एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसका नाम है यीस्ट। अगर आप सिर्फ यीस्ट को छोड़ देना तो जितनी बाकी की फंगस हैं वो सब कैसे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं, प्लस उनके पास लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम हाइफे बोलते हैं। और ये जो हाइफे हैं, मतलब ये हाइफे फिर और हाइफे, ऐसे बहुत सारे हाइफे का जो ग्रुप बन जाता है, इसे हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, तो ये हाइफे के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। तो फंगस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट दे हैव वेरियस स्ट्रक्चर्स, वेरियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which when get combined give rise to mycelium. फाइन, दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब ये जो हाइफे है ना, ये हाइफे कंटिन्यूस ट्यूब्स हो सकती हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस इस तरीके से फ्लोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई भी पार्टीशन आपको नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक, है ना। इसे हम बोलते हैं सीनोसिटिक, मतलब सीनोसिटिक हाइफे, मतलब जिनमें पार्टीशन नहीं है। तो पार्टीशन नहीं वाले हाइफी जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में, उन्हें हम सीनोसिटिक हाइफे बोलते हैं। और अगर हाइफे में पार्टीशंस हैं बीच में तो उन्हें हम सेप्टेट बोलते हैं। तो दो टाइप के हाइफे हो गए, अगर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हैं या पार्टीशंस प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम सेप्टेट हाइफे बोलते हैं, और अगर पार्टीशंस नहीं प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम सीनोसिटिक या एसेप्टेट हाइफी के नाम से जानते हैं। राइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेल वॉल ऑफ फंगस की किसकी बनी हुई है सेल वॉल फंगस की, तो दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ पॉलीमर, है ना, एंड द पॉलीमर इज काइटिन। तो फंगस की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, और काइटिन किसका पॉलीमर है, याद रखेंगे, इट्स अ पॉलीमर ऑफ स्मॉल यूनिट्स which are nothing but N-acetyl glucosamine, है ना। पेप्टिडोग्लाइकन में भी यही होता है, N-acetyl glucosamine और सेल्यूलोज, इन दो चीजों की हमारे फंगस की सेल वॉल बनी हुई है। तो फंगस सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेल्यूलोज, दैट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कुछ फंगस जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं एल्गी के साथ। तो एल्गी और फंगस, इन दोनों का अगर एक सिम्बायोटिक कनेक्शन चलता है तो उसे हम बोलते हैं लाइकन्स। राइट, लाइकन्स आर नथिंग बट सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, जहाँ पे एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करती है और फंगस जो है वो मिनरल्स अब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो इन दोनों के एसोसिएशन में सॉरी, इन दोनों के एसोसिएशन में एक को खाना बना बनाया मिल जाता है और एक जो है वो मिनरल्स अब्जॉर्ब करके पहले वाले ऑर्गेनिज्म को दे देता है ताकि वो फूड को क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके। दूसरा एक एसोसिएशन इनका सिम्बायोटिक है, दैट इज माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजल एसोसिएशन का मतलब क्या है बेटा, जहाँ पे प्लांट की जो जड़ें हैं उनमें फंगस सिम्बायोटिकली कनेक्टेड रहती है, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड रहती है, और वहाँ पे वो उनके अंदर एक स्पेशल मिनरल अब्जॉर्ब
अब्जॉर्ब करने में ज़्यादा मददगार है, वो स्पेशल मिनरल है मेरा फॉस्फोरस। फाइन। तो जो टॉल ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनकी रूट्स में फंगस एसोसिएटेड हैं, जड़ों में, रूट्स में एसोसिएटेड हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फंगस। अगर हम फूड के बेसिस पे क्लासिफाई करें, सोर्स ऑफ फूड के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मतलब कि फंगस कहाँ से खाना ऑब्टेन कर रही है, तो मेरे पास दो ग्रुप्स हो जाते हैं बच्चों। एक है सैप्रोफिटिक, मतलब जो अब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। अब्जॉर्प्टिव टाइप से मेरा मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनको सिक्रीट किया जाता है किसी भी फूड पार्टिकल पे, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब। तो ये हो गया अब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये किस में है बच्चों? मेरी सारी सैप्रोफिटिक फंगस के अंदर यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे फंगस के पास कुछ स्पेशल हाइफे होते हैं। ये हाइफे किसी भी पैरासाइट के ऊपर अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। ये ऐसे अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हॉस्टोरिया, ठीक है। और फिर वहाँ से ये क्या करते हैं, नरिशमेंट डेराइव करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे मैंने फंगस को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर इज not autotrophic, sorry, one is saprophytic and another is parasitic, both are heterotrophic mode of nutrition. ये रिप्रोडक्शन की बात है। फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन इज समथिंग विच इज़ वेरी वाइड, है ना। बहुत अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन फंगस फॉलो करता है, कोई एक ही टाइप का रिप्रोडक्शन प्रोसीजर उसका नहीं है। फंगस के अंदर जब रिप्रोडक्शन की स्ट्रैटेजीज हम देखते हैं, प्रोसीजर देखते हैं, तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे जाएंगे, राइट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है बेटा? मतलब प्लांट का कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया और उस हिस्से की ग्रोथ से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, है ना। मतलब अभी यहाँ प्लांट तो नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे फंगस की हाइफी जो है वो स्प्लिट हो गए, ब्रेक हो गए, और फिर वो रीग्रो हो गए इनटू अ न्यू फंगस। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहला इसका जो फीचर है दैट इज फ्रैगमेंटेशन। मतलब फंगल फिलामेंट जो है, फंगल फिलामेंट इज नथिंग बट माइसीलियम, एंड माइसीलियम इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइफे, याद रखेंगे। ये हाइफे अगर पीसेस में टूट जाते हैं बेटा, तो हर एक पीस जो है वो रीग्रो होकर एक नया फंगल फिलामेंट बना लेता है। मतलब अगर ये कुछ हाइफे ब्रेक हुए हैं, तो देखिए ये हाइफे बहुत रैपिडली बढ़कर, एग्जैक्टली दिस इज नॉट हाइफे, हाइफे आपको और लंबा दिखेगा, तो वो जो टुकड़े हैं वो टुकड़े लंबे होकर, ग्रो होकर एक पूरा का पूरा फंगल फिलामेंट बना लेते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। मतलब फ्रैगमेंट रीग्रोज इनटू एंटायर स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग का मतलब होता है एक आउटग्रोथ बनना, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर सेल्स का एक पूरा डिपोजिशन होता है, किसी एक कॉर्नर पे सेल्स बहुत एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये सेल्स धीरे धीरे उसे पुश करते रहते हैं बाहर की तरफ, एक गठान बन जाती है, राइट। वो जो आउटग्रोथ है उसे हम बोलते हैं बड। तो बडिंग की प्रोसेस किस में होती है? सिर्फ एक मेंबर है यहाँ पे जिसमें एक्सक्लूसिवली बडिंग से रिप्रोडक्शन होगा, एंड दैट इज योर ब्रूअर्स यीस्ट और सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, राइट। तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी को मैं बेकर्स या ब्रूअर्स यीस्ट बोलती हूँ। ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस की दो कॉपीज हो गई बेटा। फिर धीरे धीरे इस न्यूक्लियस को कॉर्नर पे पुश करके एक बड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब बड के अंदर भेज दिया जाता है। ये बड ग्रेजुअली ग्रो होगा बेटा, और उसके बाद ये बड यहाँ से पिंच ऑफ भी होकर अलग हो सकता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बडिंग। तो बडिंग का मतलब क्या होता है? एक आउटग्रोथ बनना और उस आउटग्रोथ से दूसरे नए इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स बनना। अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन is again followed by yeast, which is basically binary fission, राइट। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है? अगर एक यीस्ट है तो वो स्प्लिट हो जाती है इनटू टू यीस्ट, सेम एज दैट ऑफ रिप्रोडक्शन दैट रिजेंबल्स विद दैट ऑफ बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन बहुत क्लियरली पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा था, आराम से याद करें। मीजोजोम आपने पढ़े हुए थे, मीजोजोम पे डीएनए की कॉपी अटैच हो जाती है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मीजोजोम यहाँ नहीं होते हैं ना, यहाँ जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा और उसके बाद सेल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो फिशन की प्रोसेस यहाँ पे होती है।
अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर याद दिला रही हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है, या रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्ट से कोई नया इंडिविजुअल बन जाना, रीग्रो होकर, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मतलब जहाँ पर एमाइटोसिस होगा। फाइन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया में हमने एमाइटोसिस पढ़ा था, यहाँ पे बकायदा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर्स माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोट है ना बेटा। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट थे, इसलिए उनके अंदर एमाइटोटिक डिवीजन था, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं था। ये यूकैरियोटिक है, इनके पास सेंट्रियोल प्रेजेंट है, तो ये कैसा डिवीजन शो करते हैं? माइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन, राइट। तो इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं बच्चों, और वो स्पोर्स के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं। ये स्पोर्स जो हैं माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल, दे हैव स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स का मतलब होता है ऐसे स्पोर्स जो किसी सैक में, किसी कवरिंग में एनक्लोज्ड होंगे। इसकी एग्जांपल है मेरे पास ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर मतलब जिनके पास फ्लैजिला होगा, एंड देन आई हैव ए प्लानोस्पोर, राइट। तो ये ऐसे स्पोर्स हैं जो किसी भी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, डायरेक्टली रिलीज होने वाले हैं। एग्जाम्पल इसका एक क्लास ऑफ फंगस है विच इज कॉल्ड एज ज़ाइगोमाइसिटीज। द अनदर ग्रुप इज कोनिडिया। कोनिडिया कौन से ग्रुप में, कौन से मेंबर्स में है? एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है ये भी हमारे ग्रुप हैं, जहाँ पे एनक्लोज होते हैं जो स्पोर्स हैं, दे आर एनक्लोज्ड इन अ सर्टेन स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर कवरिंग। एक बार इन्हें डिटेल में देखेंगे बेटा। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है कवरिंग में है, मतलब स्पोरेंजिया में है, और ये स्पोरेंजिया किस में बनता है बेटा? जैसे ये फिलामेंट है, इससे कुछ फिलामेंट हवा में निकल गए, है ना, हवा में स्प्रेड हो गए, अब मतलब इरेक्ट हो गए, और उसके बाद इसमें एक फ्रूटिंग बॉडी बना जिसे मैंने कहा स्पोरेंजियोफोर, राइट, या स्पोरेंजिया। इसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स जो हैं ये जैसे ही रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में, दे विल स्प्रेड एंड दे विल गिव राइज टू न्यू फंगस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये माइसीलियम है, माइसीलियम में स्पोरेंजिया डेवलप हुआ, ये रहा स्पोरेंजिया। इसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स डेवलप हो जाएंगे बेटा। ये डिपेंड करता है कि प्लॉइडी लेवल क्या है हमारे स्पोरेंजिया का। इफ इट इज एन, तो माइटोसिस से ही एन बन जाएंगे, है ना। अगर वो 2n है तो वहां पे मियोसिस से बनता है, बट फिलहाल यहाँ पे 2n कंडीशन नहीं होगी। तो ये स्पोरेंजियोफोर बनेंगी। ये स्पोरेंजियोफोर फिर जर्मिनेट होकर जहां पर भी फॉल होंगे, इन्हें वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलेगा, वहां पे ये नया माइसीलियम बना देंगे। नया माइसीलियम बन गया, उससे मेरा साफ मतलब है बेटा कि नया फंगस डेवलप हो गया। तो ये स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर में ये डायग्रामेटिकली एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको ताकि इजी हो जाए। देखिए ये माइसीलियम है बेटा, माइसीलियम से एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो गई जिसमें जो हाइफी हैं वो हवा में स्प्रेड हो रहे हैं, और एक स्पोरेंजिया डेवलप हुआ, इसके अंदर स्पोर्स बने। ये स्पोर्स जैसे ये डहीस होगा, बर्स्ट होगा, स्पोर्स रिलीज होंगे, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। द नेक्स्ट इज ज़ाइगोस्पोर और ज़ूस्पोर और कोनिडिया। स्पोरेंजियोफोर्स जो हैं जब स्पोरेंजिया में बनते हैं, है ना, लेकिन बनने के बाद उनमें ऐसे फ्लैजेला भी डेवलप हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर मतलब ऐसे स्पोर्स जो कि क्या रहेंगे? मोटाइल। और क्यों मोटाइल रहेंगे बेटा? ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है? फ्लैजेला। कोनिडिया कैसे होते हैं? कोनिडिया एक्सोजेनसली बनने वाले छोटे छोटे से स्पोर्स हैं। फॉर सपोज ये माइसीलियम है, ये कोनिडिया बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ बन रहे हैं, मतलब अंदर देखो दो टाइप है बेटा, या तो स्पोर्स यहाँ पे बने तो ये एंडोजिनस ओरिजिन होता है, या फिर माइसीलियम के बाहर बने तो ये होता है एक्सोजिनस। तो कोनिडिया कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज एक्सोजेनस, मतलब बाहर की तरफ बनेंगे। एस्कोमाइसिटीज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपका जो पेनिसिलियम है वो सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया का ओरिजिन, है ना, कोनिडिया कहाँ बनते हैं? एक्सोजिनसली बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोटाइल स्पोर्स हैं, ये मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। सपोज ये माइसीलियम है, माइसीलियम ने कोनिडिया बनाया। कैसे बनेगा कोनिडिया बेटा? ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो माइसीलियम है,
हवा के अंदर जो स्प्रेड हो रहा है इसे हम इसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं और इसे हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। ये जितने भी कोनिडिया हवा में बहेंगे, हवा में स्प्रेड होंगे, जहाँ भी गिरेंगे, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला तो जर्मिनेट होकर माइसीलियम बना देंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंगस। यहाँ देखिए ये कोनिडियोफोर है बेटा, दिस इज कोनिडियोफोर, है ना। ये डायग्रामेटिकली वो ओरिजिनल डायग्राम है, ये फ्लो चार्ट है। ये कोनिडियोफोर है और यहाँ पे स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, ये बाहर की तरफ बन रहे हैं कोनिडिया। ये वहाँ से ब्रेक होते हैं, ब्रेक होके स्प्रेड होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं एंड दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दीज स्पोर्स इन फंगस, राइट। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है एंड दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स होंगे तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, राइट। तो जो गैमीट्स बनते हैं, जिस स्ट्रक्चर पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया अगर 2n है तो यहाँ पे मियोसिस हो जाएगा और मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, राइट, हैप्लॉइड गैमीट्स। ये हैप्लॉइड गैमीट्स फिर फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनाएंगे एंड दैट वुड बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ये एक लेआउट है, अपन इसके बारे में और फर्दर डिस्कस करेंगे। सपोज ये एक सिन कैरियन है, सिन कैरियन एक 2n कंडीशन है, इसके अंदर मियोसिस हुआ तो 4 स्पोर्स बन गए, 4 गैमीट्स बन गए हैप्लॉइड। इनमें से 2 फ्यूज हो गए, तो जब दो ने पहली बार फ्यूज किया तो इनका साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज होगा और सिर्फ साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को हमने प्लाज्मोगैमी बोला है, राइट। प्लाज्मोगैमी का मतलब दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे और अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। तो ये कैसा दिखेगा बेटा, ये डाइकैरियन स्टेज में दिखेगा, मतलब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देंगे। ग्रेजुअली क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे, मतलब कैरियोगैमी हो जाएगा और एक डिप्लॉइड सिन कैरियन बन जाएगा। सिन टर्म हम तब यूज करते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो सेक्सुअल, राइट। तो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होगा तो सिन कैरियन टर्म यूज होता है और अगर ए सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन हो तो उसमें सिर्फ गैमी जो स्पोर्स हैं उनका डायरेक्टली फ्यूजन बताया जाता है। तो सिन गैमी या सिन कैरियन ये सब सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। सिन गैमी इज ट्रू फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज सिन गैमी, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एक फ्लो चार्ट है। क्या याद रखेंगे बेटा, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, देन डाइकैरियन स्टेज आती है, डाइकैरियन स्टेज मतलब न्यूक्लियस अलग अलग हैं, फिर न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं एंड वी गेट अ डिप्लॉइड इंडिविजुअल विच इज कॉल्ड एज सिनकैरियन, राइट। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं बच्चों, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। ये स्टेजेस हैं, है ना, दो स्टेजेस विच वी जस्ट डिस्कस्ड। पहली होगी प्लाज्मोगैमी, है ना, 2 सेक्स सेल्स फ्यूज होते हैं लेकिन उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं, एक सेल और 2 न्यूक्लियस दिखेंगे। कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल फ्यूज हो जाते हैं और जो इंडिविजुअल जो सेल है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड बन जाता है। फिर इसमें मियोसिस होती है। क्यों मियोसिस होगी बेटा, याद करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर किसी स्पोर में या किसी बॉडी में अगर 2n कंडीशन है और उससे गैमीट्स बनाना है तो मियोसिस होगा। तो 2n मतलब 2n प्लॉइडी लेवल, डिप्लॉइडी लेवल जो है उसका मियोसिस करोगे तो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड। अब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो 2 अलग अलग माइसीलियम पे भी बन सकते हैं। जैसे ये एक मेल माइसीलियम मैं इसे कंसिडर कर लेती हूँ, मेल के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं एंथ्रीडियम और फीमेल के लिए मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ ऊगोनियम। तो ये 2 अलग अलग हाइफी हैं और दोनों अलग अलग हाइफी को मैं अलग अलग गैमीट्स बनाने वाले अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स भी मान सकती हूँ। सो एक जो होगा विच इज़ एंथ्रीडियम दैट वुड बी मेल और फीमेल जो होगा दैट वुड बी ऊगोनियम। देखिए इनमें कैसे सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये दोनों कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो कई तो प्रोसेस ऐसी हैं बेटा कि ये जो एंथ्रीडियम और ऊगोनियम है ना, ये दोनों अपने अपने गैमीट्स बना देते हैं और वो गैमीट्स जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। वन मेथड इज दैट। अनदर मेथड इज कि ये दोनों हाइफी फ्यूज हो जाते हैं, फिर इनमें डाइकैरियन स्टेज आती है, फिर फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस और फिर एक स्पोर बन जाता है, राइट। इनमें बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। कई बार पूरे के पूरे ऑर्गन फ्यूज हो जाते हैं बेटा, कई बार दोनों हाइफी के बीच में सिर्फ एक ट्यूब बनती है और न्यूक्लियस एक्सचेंज हो जाता है। देयर आर सो मेनी मेथड्स, वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम जो हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो अगर एक मेच्योर एंथ्रीडियम या oogonia होगा तो उसमें एक एक न्यूक्लियस होगा, है ना, मतलब मेल विल हैव वन न्यूक्लियस, मेल का एक न्यूक्लियस एंड फीमेल का एक न्यूक्लियस रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में आएंगे, मतलब विसिनिटी में आएंगे, और उसके बाद दोनों के बीच में, मतलब एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों के बीच में एक ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। दिस ट्यूब इज बेसिकली अ फर्टिलाइजिंग ट्यूब। इस ट्यूब को हम नाम क्या देते हैं? फर्टिलाइजिंग ट्यूब। फर्टिलाइजिंग ट्यूब का मतलब होता है जो दोनों के बीच में न्यूक्लियस को एक्सचेंज करने में मदद करेगी, राइट। तो अब जैसे सपोज ये एंथ्रीडियम है या oogonia है, इनके बीच में ये ट्यूब बन गई। एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस जाएगा, क्या ध्यान रखोगे? एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस जाएगा किसमें? फीमेल हाइफी में, और फीमेल हाइफी के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, ये कंडीशन बनेगी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो मेरे, अब ये दोनों के बीच में फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब सेपरेट हो गई, तो यहाँ का न्यूक्लियस माइग्रेट हो गया किसमें? फीमेल के अंदर हो गया, और फिर फीमेल के अंदर दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा। दोनों के फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बनेगा विच इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड जाइगोट। और ये डिप्लॉइड जाइगोट मतलब, आई विल टेल यू, सपोज दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, दोनों के बीच का फ्यूजन, तो ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल बन गया, इसको मैं बोलती हूँ जाइगोट। ये जाइगोट आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है किसमें? oospore में। फिर oospore जो है वो डेवलप होता है इनटू फर्दर हाइफी में कन्वर्ट होता है। तो देखिए ये अगेन फ्लो चार्ट के फॉर्म में एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है, न्यूक्लियस जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, मेल का न्यूक्लियस फीमेल के अंदर एंटर करता है और फिर फीमेल के अंदर उसका फ्यूजन होता है। जब फ्यूजन होगा, पहले तो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है बेटा, है ना। अब अगर सिर्फ फंगल हाइफी की मैं बात करूं, देखो ये वाला जो केस था ना बच्चों, इसमें तो हमने डायरेक्टली न्यूक्लियस को फ्यूज कर दिया था, लेकिन अभी इसके पहले वाला जो केस हमने पढ़ा था वहां पे हमने प्लाज्मोगैमी पढ़ी थी। तो जब प्लाज्मोगैमी होगी तो कैसे होगी? माइसीलियम है, उसमें एक फंगल हाइफी मेल के जैसा बिहेव कर रहा है, दूसरा फीमेल के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। मेल हाइफी में मेल न्यूक्लियस और फीमेल हाइफी में फीमेल न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब ये कंबाइन होंगे तो पहला होगा प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, उसके बाद होगी कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। दोनों के फ्यूजन से एक जाइगोट बनेगा विच इज oospore जो कि डिप्लॉइड है, और फिर उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू। मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, नए फंगल हाइफी बन जाएंगे, हाइफी फिर कन्वर्ट हो जाएंगे माइसीलियम में, राइट। अनदर प्रोसेस जो हमारी फंगस फॉलो करती है रिप्रोडक्शन के लिए, दैट इज गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन। फाइन, गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन का मतलब होता है ऑर्गन्स का एज इट इज फ्यूज हो जाना। आई विल शो यू। देखिए हाइफी का कुछ एक हिस्सा जो है वो स्वेल हो जाता है ना, ये हाइफी है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो स्वेल हो गया और इट फॉर्म्स प्रोगैमेटेंजिया। मतलब प्रोगैमेटेंजिया मतलब वो फ्यूजिंग बॉडी बना देगा, जो बॉडी अगले वाले की फ्यूजिंग बॉडी से फ्यूज होने वाली है, राइट। तो हमने इसमें क्या बना दिया? प्रोटोगैमेटेंजिया, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये दोनों के गैमेटेंजिया बनेंगे बेटा, यहाँ पे ये अगला रहेगा मेरे पास, दोनों के गैमेटेंजिया बन गए, और इन दोनों के गैमेटेंजिया फिर इस पॉइंट पे फ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पे ये फ्यूज हुए हैं, ये गैमेटेंजिया जहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं, जहाँ पे ये फ्यूज हो गए, वहाँ पे ये क्या बना देंगे? दे विल फॉर्म अ जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर जो है इसके अंदर मियोटिक डिविजन्स होंगे। यहाँ मियोटिक डिविजन से हमें क्या मिलना शुरू हो जाएंगे? स्पोर्स। देखिए मियोटिक डिविजन टेक्स प्लेस एंड हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म, देन ईच स्पोर्स जर्मिनेट्स। यहाँ देखिए ये एक मेल है सपोज और एक वो फीमेल है, दोनों के अंदर प्रोटोगैमेटेंजिया बन गए हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, ये दोनों गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए ये फ्यूजिंग स्टेट आ गई। फ्यूजन के टाइम पे पहले होगा प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, फिर होगा कैरियोगैमी दैट इज न्यूक्लियस का फ्यूजन। ऐसा एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर, राइट। ये जाइगोस्पोर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोस्पोर में। दैट इज बेसिकली देयर इट इज प्लाज्मोगैमी, मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है वो अच्छे से फ्यूज हो चुका है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। मैं सिर्फ लिख रही हूँ प्रोटोप्लाज्म क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म अच्छे से फ्यूज हो चुका है
और इसके बाद यहाँ बनेगा ज़ाइगोस्पोर, जिसके अंदर मेयोसिस होगा, और मेयोसिस होने के बाद क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स। मेयोसिस हो गया ना, मतलब हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हर हैप्लॉइड स्पोर जहाँ पे भी जाके जर्मिनेट करेगा वहाँ पे नया माइसीलियम डेवलप हो जाएगा, राइट? द अनदर टेक्निक इज सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी का मतलब होता है जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आई विल गो बैक, वेट अ मिनट। जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं और जो माइसीलियम है बस वही डायरेक्टली फ्यूज हो जाते हैं, है ना, और इन दोनों के फ्यूजन से जो है वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये बस दोनों माइसीलियम फ्यूज हो गए और यहाँ पे दोनों में क्या बन जाएंगे? कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे या स्पोर्स डेवलप हो जाएंगे। सो दिस इज दैट वुड बी अ सिंगल न्यूक्लियस। सो ये इस तरीके से जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सोमैटोगैमी। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिप्लॉइड इंडिविजुअल नहीं बना है, इनडायरेक्टली हाइफे जो है वो फ्यूज हो गए हैं। चलिए लेट अस नाउ टॉक अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई। सबसे पहली फाइकोमाइसिटीज, जो कि सिंपलेस्ट फंजाई मानी जाती है, लोअर फंजाई के नाम से हम इसे जानते हैं। फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं वो एक्वेटिक होते हैं, राइट? और इनको हमने काफ़ी हद तक एल्गी से कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि ये एक्वेटिक हैं इसीलिए इन्हें एल्गी से कंपेयर करते हैं। वी कॉल देम एज एल्गल फंजाई ऑल्सो, है ना। ये वुड पे जो लकड़ी पे दिखती है ना बेटा, ये वही फंगस है। फाइकोमाइसिटीज आपको लकड़ी के टुकड़ों पे, सड़ते हुए लकड़ी के टुकड़ों पे आसानी से देखी जा सकती हैं। सो वहाँ पे आपको ये फंगस मिलेंगी और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं बेटा। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सिव पैरासाइट्स, है ना। मतलब अगर ये न्यूट्रिशन लेने जाएंगे तो ये किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होस्ट की बॉडी से ही न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेंगे। दे कैन नॉट प्रिपेयर बाय देमसेल्स एंड नीदर दे आर फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव टर्म हमने पढ़ी हुई है, राइट? फैकल्टेटिव मतलब जो ओकेजनल है, एडजस्ट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल हैं। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, सो दे आर स्ट्रिक्ट पैरासाइट्स। वुड के ऊपर ग्रो करते हैं। मॉइस्ट डैम प्लेसेस में ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाते हुए फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स आपको इजीली दिख जाएंगे। इनका जो फिलामेंट है बेटा, ये फिलामेंट सिनोसिटिक भी होता है और एसेप्टेट भी होता है। सिनोसिटिक एंड सेप्टेट, है ना। मतलब इसमें पार्टीशन भी होगा और पार्टीशन नहीं वाले भी हमें मिलेंगे। तो ये पार्टीशन वाले, ये टर्म्स हम देख चुके हैं तो मैं फटाफट एक्सप्लेन करती जाऊंगी बस। तो इस क्लास में जितने भी हाइफे होंगे वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे, दोनों कैटेगरीज के होंगे। एक कॉमन फंगस आप जानते हैं ब्रेड माउल्ट, जो आपने राइजोपस के फॉर्म में जूनियर क्लासेस में पढ़ी है, राइट? ब्रेड माउल्ट के पास राइजोइड्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में, राइजोइडल हाइफी उन्हें हम बोलते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में घुसकर उसमें से नरिशमेंट डेराइव कर सकते हैं। कैसे? वो हमने पढ़ा हुआ है, अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ स्पोरेंजियम होता है बेटा और इनमें स्पोर्स डेवलप होते हैं विच आर फ्रूटिंग बॉडीज। इनमें जो कॉमन है मेरे पास एल्ब्यूगो, ये राइजोपस जो कि ब्रेड माउल्ट है, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसी दिखाई देगी। सैफ्रनिन से स्टेन्ड है इसलिए पिंक कलर की दिखाई दे रही है आपको। नॉर्मली ब्रेड माउल्ट पे ऐसी दिखती है। देखो एक चीज याद रखना, फंगस के पास पिगमेंट्स होते हैं, है ना, लेकिन ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है। ये कभी भी फोटोसिंथेसिस में मदद नहीं करेंगे, बट दे विल इम्पार्ट कलर। यू कैन सी द कलर। अनदर फंगस विच वी कैन कॉमनली ऑब्जर्व ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज म्यूकर, जिसे आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखे। कैन यू सी दैट दीज आर द फिलामेंट्स, और ये इसके ऊपर का स्पोरेंजियम, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास सैक फंजाई का, जो कि कॉपरोफिलिस होते हैं। इन्हें हम सैक फंजाई भी बोलते हैं कॉमनली, एंड दे आर कॉल्ड एज एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज एक मेजर ग्रुप है जहाँ पे जो फंगस मुझे मिलेंगे, जो मेंबर्स मिलेंगे, वो कैसे होंगे बेटा? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। हाइफी जो होता है ना, इनका बात हाइफी की चल रही है। हाइफी कैसा है? सेप्टेट है, सिनोसिटिक नहीं है, एंड ब्रांच्ड है। यहाँ के मेंबर्स जो हैं दे आर सैप्रोफिटिक, और हमेशा जैसे आप काउ डंग वगैरह को जो सड़ाने के लिए सड़ते टाइम पे जो फंगस आप देखेंगे वो यही मिलेंगे। सो दे आर कॉप्रोफिलस, दैट इज ग्रोइंग ऑन डंग। दे डाइजेस्ट द काउ डंग, द सेल्यूलोज, एंड दिस इज हाउ दे रिड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर, राइट? सो एस्कोमाइसिटीज पैरासिटिक भी होते हैं एंड कॉप्रोफिलस भी होते हैं। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बार। ये फंगस का जो सेप्टा है, माइसीलियम है, मतलब माइसीलियम के अंदर ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, और इन सेप्टा में छोटे छोटे से ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स को मैं रेड से शो कर रही हूँ। इसके कारण क्या होता है बेटा, जो प्रोटोप्लाज्म है ना वो हमेशा इनके आपस में एक्सचेंज होता रहता है।
तो प्रोटोप्लाज्म के लिए इनके बीच में पोर्स हैं और उसके कारण क्या होती है, चीजें जो है वो एक्सचेंज होती रहती हैं, राइट। सो दे हैव सेप्टा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो सोमैटोगैमी से होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं सोमैटोगैमी क्या होता है, दोनों सेल्स का जो फ्यूजन होता है उससे जो सेल बनेगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सोमैटोगैमी सेल, और सोमैटोगैमी बोलते हैं उसको प्रोसेस को, एंड द सेल इज डिप्लॉयड। इसके अलावा इनके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं बेटा, मतलब इनके अंदर जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दे विल फॉर्म एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर्स किस पे बनते हैं, एस्कस पे बनते हैं, है ना। इसीलिए इन्हें नाम दिया है एस्कोमाइसिटीज। इनका जो नाम एस्कोमाइसिटीज पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि स्पोर्स किस पे बनते हैं, एस्कस पे। प्रोसेस कुड बी सेम बेटा, वही प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद कैरियोगैमी होगी, फिर हमें हमें जो इंडिविजुअल मिलेगा वो डिप्लॉयड मिलेगा, और डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद हमें हैप्लॉयड सेल्स मिलेंगे, राइट। ये एक प्रोसेस है एस्कोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन का। देखिए यहाँ पे दो हाइफी जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, दोनों हाइफी यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं बेटा। जिस समय दोनों हाइफी फ्यूज हो रहे हैं, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ और दो न्यूक्लियस की स्टेज आ गई। क्योंकि दो न्यूक्लियस है इसलिए इसे हम बोलते हैं डाइकैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और डाई का मतलब होता है टू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक हाइफी डेवलप होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना बेटा, जहाँ डाइकैरियन है वहाँ पे एक हाइफी बनना शुरू हो जाता है। इसे हम एस्कोजिनस हाइफी बोलते हैं। इस एस्कोजिनस हाइफी में न्यूक्लियस जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं, फिर ये दोनों न्यूक्लियस इस एस्कोजिनस हाइफी के अंदर फ्यूज होते हैं और डिप्लॉयड सॉरी एक डिप्लॉयड हमारे पास फिलामेंट बनता है। ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला फिलामेंट बना है, क्योंकि प्लॉइडी लेवल 2n है तो अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, राइट। मियोसिस होकर यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से एस्कोस्पोर्स बनेंगे और अब इस बॉडी को हम बोलेंगे एस्कस। ये एस्कस पहले तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है बेटा तो अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है जिसे हम एस्कोस्कार्प बोलते हैं या फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम एस्कस बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, सॉरी। अब ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये रिलीज होंगे जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, और जहाँ पे भी इन्हें मॉइस्चर मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, वहाँ पे ये क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंट होना बहुत कंपल्शन नहीं है, लेकिन वार्म ह्यूमिड प्लेस का होना बहुत कंपल्शन है। सो दिस इज हाउ दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। एस्कोमाइसिटीज के अंदर का रिप्रोडक्शन है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉमन जो एस्कोमाइसिटीज के हैं, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स परप्यूरा है, मॉशला है, न्यूरोस्पोरा क्रासा, जो कि जेनेटिक्स में यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, किए जाते हैं। एसीफी और उसके बाद ट्रफल्स। ट्रफल्स जो हैं वो मोस्टली कई कंट्रीज में एडिबल हैं, कई लोग इन्हें कंज्यूम करते हैं, फाइन। इनमें हमारे पास एक एग्जांपल है यीस्ट का, विच इज़ अ यूनिसेलुलर फंजाई, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेलुलर है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास एक कहना चाहिए जो कंट्राडिक्शन था वो इस यीस्ट को लेकर था, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक सेल था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसे प्रोटिस्टा में रखना ज़्यादा सूट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। लेकिन फिर भी इसे हमने फंगस में रखा, और वो सिर्फ इसीलिए रखा क्योंकि इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई से मिलते हैं, मतलब माइकोटा में रखा गया। तो इस फंगस को, मतलब यीस्ट को, हमने एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में रखा है, विच बिकॉज the reason is very simple beta, they show maximum characteristics with the ascomycetes, राइट। ये आपको बहुत सारे राइपेंड फ्रूट्स में जिनमें ग्लूकोज का कंटेंट, शुगर का कंटेंट, आई मीन टू से शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे ग्रेप्स हैं, शुगर केन है, फ्रूट्स हैं, उनके ऊपर अगर आप इसे ग्रो करवा दें सो इट कैन ईजिली फर्मेंट देम। ओके, ये फर्मेंट कर देगी और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल। सो यीस्ट कैन इजीली ग्रो ऑन ऑल सच थिंग्स। इसके अलावा इनका जो माइसीलियम है, ये मात्र एक ऐसा फंगस है बेटा, ध्यान रखिएगा, विच इज़ ए माइसीलिएट, मतलब जिसमें कोई माइसीलियम प्रेजेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ याद रखेंगे अच्छे से। यीस्ट मात्र एक ऐसा फंगस है जिसके पास कोई माइसीलियम प्रेजेंट नहीं होता।
यीस्ट को आप शुगर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें और इसे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रख दें, तो इसके अंदर बहुत रैपिड ग्रोथ होती है और रैपिड ग्रोथ होने के कारण जो शुगर है उस शुगर को पूरा ये फर्मेंट कर देता है। रैपिड ग्रोथ मतलब इसका फर्मेंटेशन रैपिड होता है, शुगर को फर्मेंट करके ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और बस वो अल्कोहल जो है दैट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस बाय ऑल द कमर्शियल इंडस्ट्रीज। जो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज हैं वो यही सब मेथड फॉलो करती हैं। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है यीस्ट के, बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। ब्रेड इंडस्ट्रीज में बेकिंग के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में यीस्ट का सबसे बड़ा यूज़ है, राइट। इसके अलावा विटामिन B2 विच इज़ राइबोफ्लेविन, ये भी सेकेरोमाइसीस सेरेविसी से ऑब्टेन होता है। यीस्ट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन, राइट, सो पीपल कंज्यूम यीस्ट फॉर दैट रीजन ऑल्सो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लव फंजाई विच इज़ माई बेसिडियो फंजाई। इनका माइसीलियम कैसा होता है बेटा? ये क्लव फंजाई आपको मोस्टली ये जो अपने मशरूम्स होते हैं, दे आर बेसिकली द क्लव फंजाई, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लव फंजाई। ये क्लव फंजाई जब हमें मिलेंगे तो इनका माइसीलियम कैसा होता है बेटा? सेप्टेट होता है, ऐसा सेप्टेट होता है ना। और इनके अंदर स्पेशल टाइप के डायलोपोर सेप्टम्स होते हैं। ये डायलोपोर सेप्टम्स इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। एक बड़ा पोर होता है और ये जो पोर है इसे हम डायलोपोर बोलते हैं, जो कि एक सेप्टा से दूसरे सेप्टा के बीच में प्रेजेंट होता है, ऐसा, ठीक है। तो हर सेप्टम में एक बड़ा पोर होता है। इसके अलावा पोर की जो बाउंड्री है द बाउंड्री ऑफ पोर इज स्प्रेडेड ऑन बोथ द साइड्स, इस तरीके से। तो अगर इसे मैं बड़ा करके बताऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो द बाउंड्री ऑफ पोर इज स्प्रेड ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ उसकी जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड होती है और इस बाउंड्री को हम पारेंथीजोम बोलते हैं, राइट। तो पैरेंथीजोम जो है ये सिर्फ एक्सटेंडेड बाउंड्रीज हैं जो कि हमारे बेसिडियोमाइसिटीज में जो डायलोपोर वाला रीजन है वहां से एक सेप्टा से दूसरे सेप्टा के बीच में प्रेजेंट होती है। वी कॉल इट एज पैरेंथोजोम, फाइन। ये फंगस जब रिप्रोडक्शन करती है तो इट मेजरली फॉर्म्स अ क्लैम्प कनेक्शन। ये दो अलग अलग फंजाई हैं, दोनों के हाइफी अलग अलग हैं, मतलब एक को मेल मान रहे हैं हम और एक को फीमेल मान रहे हैं। एक्चुअली इसे मेल फीमेल ना बोलते हुए वी कॉल इट एज मेटिंग टाइप्स। मतलब फॉर सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, इन दोनों की जो फिलामेंट्स है, जो हाइफी है, वो यहाँ पे कांटेक्ट में आ गए और इसका न्यूक्लियस यहाँ पहुंच गया। देखिए डाइकैरियन स्टेज आ गई, राइट। तो ये जो कनेक्शन हुआ है ना, ये ट्यूबुलर कनेक्शन जो दो नेबरिंग सेल्स में है, मेल फीमेल हम इन्हें कैटेगराइज नहीं करेंगे, तो ये जो दो नेबरिंग सेल्स में स्टेज बनी है ये स्टेज कहलाई जाती है क्लैम्प कनेक्शन। और क्लैम्प कनेक्शन में हमें एक डाइकैरियन स्टेज मिलती है, मतलब बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज मिलती है, जहाँ पे एक ही सेल में हमें दो न्यूक्लियस मिलेंगे, फाइन। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाने का ये एक बेस्ट तरीका है। अगर किसी माइसीलियम में एक सेल है और उसमें हमें दूसरा सेल इंट्रोड्यूस करना है तो दिस इज द मेथड, क्लैम्प कनेक्शन, स्पेसिफिक फीचर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पे, क्वाइट इंपॉर्टेंट। सपोज ये एक फंजाई है बेटा और ये दूसरी फंजाई है, इसके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो इस फंजाई के अंदर पहुंचा है। इसका ये खुद का न्यूक्लियस तो था ही, इसमें ये एक दूसरा न्यूक्लियस भी पहुंच गया। ये जो दोनों न्यूक्लियस है ना, खुद के न्यूक्लियस था उसके हिसाब से तो जो जीन्स इसके पास थे वो थे ही, अदरवाइज जो दूसरा न्यूक्लियस आया है उसके भी फ्यूज होने से इसमें वेरिएशंस आ जाते हैं, राइट। तो वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ताकि एक दूसरे का सेल भी एंटर हो जाए और हमारे पास कैरेक्टर्स कैसे आए, मिक्स्ड ब्लेंड आए। तो अब देखिए जो हमारे बेसिडियोमाइसिटीज हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले जो दो वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये दोनों वेजिटेटिव सेल्स, ये दिस इज एसेक्सुअल मेथड, दोनों वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, डाइकैरियन स्टेज आएगी, है ना, और एक क्लब शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। प्रोसेस इज सेम बेटा, मोर और लेस वही सारी चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगह पे नाम चेंज हो जाएंगे। दूसरी स्टेप में जहाँ पर ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं बेसिडियम के, जो दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास में आए हैं वो दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर हमें एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल मिलेगा। इसके अंदर होगी बेटा मियोसिस,
और मियोसिस के बाद हमें स्पोर्स मिलेंगे। इन स्पोर्स को, क्योंकि ये बेसिडियो कार्प पे बनते हैं, बेसिडियम पे बनते हैं, इसलिए इन्हें हम बेसिडियो स्पोर्स बोलते हैं। प्रोसेस इज सेम, राइट? सो द प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम। तो दिस इज व्हाट इज सोमैटोगैमी, और उसके बाद बेसिडियो कार्प जो है उसके ऊपर हमारे बेसिडियो स्पोर्स बन जाएंगे। जैसे ही ये रिलीज हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशंस में सारे स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे। फाइन। द अनदर मेथड इज स्पर्मिएशन, स्पर्मेटाइजेशन, सॉरी, स्पर्मेटाइजेशन जो है वहाँ पे ये जो हमारा हाइफी है, इसमें ऐसे छोटे छोटे से स्पोर्स बने हैं बेटा। ये सारे स्पोर्स जो बने हैं दे आर हेप्लॉइड एंड वी कॉल देम एज स्पर्मैटिया। ये स्पर्मैटिया किसी एक फिलामेंट के साथ जाकर फ्यूज हो जाता है और इसका न्यूक्लियस उस फिलामेंट के अंदर एंटर हो जाता है। तो अब फिलामेंट कौन सी स्टेज में आ गया? डाइकैरियन स्टेज में। एंड देन आफ्टरवर्ड्स द प्रोसेस इज सिमिलर, जैसे अभी तक हमने डिस्कस की हुई है, राइट? तो ये उन फंगस में मिलता है बेटा जो फंगस मोस्टली डिसीज कॉजिंग है, जैसे रस्ट जो डिसीज कॉज करते हैं प्लांट्स में, है ना, पक्सीनिया जिसका बेस्ट एग्जांपल है, दैट शोज दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज स्पर्मेटाइजेशन। फाइन। तो वीट के अंदर, शुगर केन के अंदर, ऐसे कई सारे प्लांट्स के अंदर जो रस्ट का डेवलपमेंट होता है पक्सीनिया का, वो इसी मेथड से होता है। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये सिम्टम्स हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको ऐसे दिखाई देंगे, चेंज्ड कैरेक्टर्स ऐसे दिखाई देंगे। फाइन। सो पक्सीनिया स्पीशीज में जो कॉमन स्पीशीज हैं जो हमारे अलग अलग प्लांट्स में डिसीज कॉज करती हैं, दैट इज पक्सीनिया ग्रामिनीज। ग्रामिनीज मतलब ग्रामिनी फैमिली, तो वीट वगैरह की फैमिली में ये ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट कॉस्ट करता है ना। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे स्टेम के ऊपर क्या हो गई, रस्टिंग, पाउडरी सब्सटेंस जो है वो दिखता है। पक्सीनिया रिकॉन्डिटा जो कि ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट कॉज करता है। पक्सीनिया स्टेरिफॉर्मिस विच कॉजेज येलो रस्ट और स्ट्राइप रस्ट। स्ट्राइप का मतलब है ऐसे धारियों में जो रस्ट होती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्राइप रस्ट। फाइन। सो दीज आर द कॉमन पैरासिटिक पक्सीनियाज। सो पक्सीनियाज जो है इट्स अ मेजर ग्रुप, और दो होस्ट में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। वीट जो है वो प्राइमरी होस्ट है, बारबेरी जो है वो लेटरल या सेकेंडरी होस्ट है। सो इट इज डायजेनेटिक, इट रिक्वायर्स टू होस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फंगस के बारे में बात करते हैं विच इज कॉल्ड एज ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, राइट? तो पहले एक एक करके इनके फंक्शंस देख लेते हैं बेटा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फिर वापस से हम इस डायग्राम पे आएंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई बोला जाता है। ये फंजाई इम्परफेक्टाई जो है इसीलिए बोले गए हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, है ना। नॉर्मली हमारी जो दूसरी फंगसेस हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, लेकिन इसके अंदर वो प्रोसेस नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट, या फिर यूँ कह लीजिए शायद हम नहीं डिस्कवर कर पाए, तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई। इसमें ये जो ट्राइकोडर्मा है ये क्लास 12th में भी पढ़ेंगे आप, है ना, जहाँ पे इसकी यूटिलिटी बताई जाएगी आपको, इसका बेनिफिट बताया जाएगा कि हमारे प्लांट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, उनकी रूट्स में प्रेजेंट होकर न्यूट्रिएंट्स को या मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने में मदद करती है। माइसीलियम सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है एंड दे रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडियाज बनाते हैं। काफ़ी सारी फंगस इसमें जो हैं वो बहुत अलग अलग डिसीजेस कॉज करती हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर द डिसीजेस, यू नीड नॉट टू रिमेंबर देयर नेम, बट जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, आप सिर्फ देख सकते हैं, ज़्यादा इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि फंगस जो ड्यूटेरोमाइसिटीज का जो ग्रुप है उसमें भी कुछ पैरासिटिक फंगस हैं, एंड वाई वी कॉल दम एज इम्परफेक्ट है वो ध्यान रखिएगा, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो जो डिसीजेस हैं जो कॉमन ये डिसीजेस कॉज करती है, दैट इज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये डिसीजेस के नाम याद रखेंगे। टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लीफ स्पॉट ऑफ राइस और विल्ट ऑफ पिजन पी, है ना। विल्ट में लीव्स जो है वो कर्ल हो जाती हैं, लीफ स्पॉट ऑफ राइस पे राइस के ऊपर आपको इन्फेक्टेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इस तरीके से इनमें कुछ जनरल सिम्टम्स आते हैं बेटा जो इन फंगस की ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। फाइन। सो दीज फंगस दे कॉजेज वेरियस डिसीज। ये देखिए कुछ डायग्राम्स हैं। इग्नोर अबाउट दिस ब्लैडर वर्ड, ब्लैडर वर्ड के ऊपर फंगल ग्रोथ उन्होंने शो की है। डू नॉट फोकस ऑन ब्लैडर वर्ड, डू नॉट फोकस ऑन कस्क्यूटा, ऑन विनस फ्लाई ट्रैप। फाइन।